प्रतीत होता है कि वो समय निकट आ चुका है जब भार्गवी के भीतर समस्त शक्तियां जागृत हो जाएंगी। उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। परंतु केवल हम ही नहीं हैं जो देवी महालक्ष्मी के इस रूप के दर्शन करने के लिए आतुर। प्रणाम महादेव। आप सभी देवतागण उचित समय पर पधारे, क्योंकि अब कुछ ही क्षण में हम सबको देवी महालक्ष्मी के दिव्य दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। अब तेरा अंत निकट है कोलासुर। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय राधा देव्यै नमो नमः। विद्या विजय वीराय सन्तान गज शक्तये धन धान्य स्वरूपाय महालक्ष्मै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। तुम तो एक साधारण स्त्री हो, तो फिर ये सारी माया कैसे? ये माया नहीं है मूर्ख, ये उस प्रेम की शक्ति है जिसे तूने ललकारा था। देवी के ये जो 8 रूप हमें दिख रहे हैं, यही है देवी का अष्टलक्ष्मी स्वरूप। और जब ये 8 स्वरूप देवी भार्गवी में मिल जाएंगे तो देवी महालक्ष्मी का दिव्य स्वरूप हम सबके समक्ष आएगा। यही योजना थी मेरे आराध्य नारायण की कि देवी महालक्ष्मी के हाथों ही कोलासुर का वध हो। वो देवी महालक्ष्मी जिनमें त्रिदेवियों की सभी शक्तियां निहित हैं। कौन हो तुम? अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आज से अनंत काल तक ये संसार देवी महालक्ष्मी के इस स्वरूप को देवी अंबाबाई के नाम से पुकारेगा। मैं आपके हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करने के लिए सज्ज हूं देवी। मेरी बस एक अंतिम इच्छा है, और वो ये है कि मेरी मृत्यु के पश्चात इस गांव को मेरे नाम से जाना जाए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ये गांव कोलापुर के नाम से जाना जाएगा। बोलो देवी अंबाबाई की। नारायण, तुमने फिर मेरे साथ छल किया, किंतु इस छल का और कोलासुर की मृत्यु का प्रतिशोध मैं तुमसे अब चलूंगा।
आपसे आपसे क्या कहूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो उचित है। आज जो कुछ भी मैंने देखा उसके पश्चात मुझे आभास हुआ कि मैं श्रीनिवास के प्रेम में सब कुछ भूल गई थी। मैंने आपको कितना दुख पहुंचाया, कितनी कटु शब्द कहे आपसे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार आपसे क्षमा मांगूं। आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मन में कदापि आपके प्रति कोई कड़वाहट ही नहीं थी। प्रतीत होता है तुम दोनों में मित्रता हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात है, किंतु अब भी एक कार्य शेष है। मुझे वचन दीजिए श्रीनिवास कि आप आज के बाद भार्गवी से कभी नहीं मिलेंगे। मैं वचन देता हूँ। पद्मावती, तुमसे मैं ये जानना चाहता हूँ, तुमने मुझसे वचन लिया था कि ना मैं कभी भार्गवी से बात करूँगा, ना कभी अपने जीवन में उससे मिलूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अब भी मैं उस वचन में बद्ध हूँ? यदि हाँ, तो मैं इसी क्षण तुम्हारे साथ वेंकटगिरी लौटने के लिए सज्ज हूँ। हाँ, तो इसमें इतना सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी मैं और भार्गवी कभी कुछ समय में गांव छोड़कर चले जाने वाले हैं, तो आप दोनों भी जा सकते हो। श्रीनिवास और पद्मावती दोनों वेंकटगिरी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। श्रीनिवास, क्या हम एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाएंगे या बात भी नहीं कर पाएंगे? क्षमा करना भार्गवी, मैंने पद्मावती को वचन दिया है और उस वचन को मुझे निभाना होगा। पति होने का कर्तव्य मुझे निभाना होगा। अंततः अब पद्मावती ही ये सुनिश्चित कर सकती है कि मैं किससे प्रेम कर सकता हूँ और मुझसे कौन प्रेम कर सकता है। क्यों पद्मावती? उचित कहा ना मैंने? मैं जानती हूँ कि आप श्रीनिवास को कितना प्रेम करती हैं, किंतु चिंता मत कीजिए, मैं आपके संबंध में कभी कोई विघ्न नहीं डालने वाली। रुक जाओ भार्गवी, मत जाओ। मुझे मेरी भूल का आभास है। मैं देख सकती हूँ कि तुम और श्रीनिवास एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो। श्रीनिवास मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। किंतु मैं ये निर्णय तो नहीं ले सकती ना कि वो किससे प्रेम कर सकते हैं और किससे नहीं। इसलिए यदि वो तुमसे विवाह भी करना चाहे ना, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अत्यंत प्रसन्न होकर रहूंगी भार्गवी। मुझे श्रीनिवास से प्रेम अवश्य है, किंतु वेंकटेश ने तब मुझे सहारा दिया है जब श्रीनिवास मेरे साथ नहीं था। और मैं वेंकटेश को वचन दे चुकी हूँ कि मैं उनके साथ ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म संकट में फंस चुकी हूँ। मुझे श्रीनिवास के साथ रहना चाहिए या वेंकटेश के साथ ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए?